इंसान कुदरत की बेहतरीन संरचनाओं में से एक है। हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है। दिमाग के सिर पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतनी तरक्की कर चुके हैं। हम स्पेस शटल्स तक बना चुके हैं, चांद तक हम पहुंच चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आने वाले समय पर चांद पर भी ह्यूमन हैबिटेशन हो। लेकिन इतना समझदार होने के बावजूद इंसान नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इंसान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन आने वाले समय पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रूप ले सकती है। हम नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को हर तरफ से डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर ये कुदरत हमसे रूठ गई तो जब नेचर रूठ जाती है तो कई तरह के नेचुरल डिजास्टर्स को फेस करना पड़ता है हमें। ह्यूमन हिस्ट्री में झांक कर देखोगे तो पता लगेगा बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स अब तक हो चुके हैं और इंसान को बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जब नेचर अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान बहुत बोना नजर आता है। ऐसे लगता है जैसे इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं है। कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो नेचर के रौद्र रूप के कारण हमें फेस करने पड़ते हैं? हमारी आज की वीडियो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में ही है। लाइटनिंग, जब आसमान से बिजली गिरती है तो कितनी भयंकर नजर आती है। बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वाइल्ड फायर, जंगलों में लगी हुई आग इंसान के काबू में कहाँ आती है। कितना डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी आग पर काबू पाना। ऐसी वाइल्ड फायर्स एक इंडिकेशन ही होती है नेचुरल इम्बैलेंस की। अर्थक्वेक यानी कि भूचाल का आना। हम बहुत बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स बनाते हैं लेकिन कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में कुदरत चाहे तो इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तबाह करके रख सकती है। इंसान का कोई बस नहीं चलता ऐसे डिजास्टर्स के सामने। साइक्लोन, जब समंदर से तेज हवाएं और पानी आता है कोस्टल एरियाज में, कितनी तबाही मचाता है। क्या इंसान कुछ कर पाता है? नहीं। सुनामी के बारे में हम सब सुन चुके हैं। कुछ समय पहले जापान में आई सुनामी ने कितनी तबाही मचाई थी। आज भी सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टॉर्नेडोज, हवा के ये लो प्रेशर चक्रव्यूह अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को उखाड़ फेंकते हैं। ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाना। आज दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी हो चुकी है क्योंकि हम पानी को कंजर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। पानी में जिंदगी पनपती है। जब पानी ही नहीं होगा, फसलें कहाँ से होंगी? इंसान कैसे सरवाइव कर पाएगा? क्या हमें नहीं सोचना चाहिए पानी को कंजर्व करने के बारे में? एवलेंच, जब ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियर्स में जमी हुई बर्फ गिरती है और अपने नीचे पता नहीं कितनी जिंदगियों को दबा लेती है। हर साल बहुत से लोग एवलेंच के कारण अपनी जान दे बैठते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस, जब गर्म लावा निकलता है इन चट्टानों के बीच में से, इंसान की कोई हस्ती नहीं रह जाती इसके सामने। और वोल्केनोज के बाद वहाँ से उड़ने वाली ऐश, ये भी तो कितनी तबाही मचाती है। पानी के अंदर जिंदगी पनपती है लेकिन जब ये पानी ही जिंदगी लेने पर उतर आए तो ऐसे तो बाढ़ नहीं आती। फ्लड्स, इंसान के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में सरवाइव करना। डस्ट स्टॉर्म के बारे में तो सब जानते हैं। हवा के लो प्रेशर एरियाज से जब डस्ट स्टॉर्म आते हैं तो ये भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की तरफ ही इशारा करते हैं। हेल स्टॉर्म, जब आसमान से बर्फ के ओले गिरते हैं, फसलें तो तबाह होती ही हैं और भी बहुत नुकसान होता है। हीट वेव, लू लगने से भी हर साल बहुत से लोगों की जान चली जाती है। घरों के अंदर एयर कंडीशनर लगाकर बैठने वाले लोग हीट वेव से मरने वाले लोगों की त्रासदी को क्या कभी महसूस कर पाएंगे? हम पहाड़ों पे जाते हैं कुदरत की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए, लेकिन जब पहाड़ों की खूबसूरती जान लेने पर उतर आए तब वो लैंडस्लाइड की फॉर्म लेती है। पत्थर मिट्टी पहाड़ों से नीचे सरकने लगती है। कई घरौंदे इस लैंडस्लाइड के अंदर ही दबकर रह जाते हैं।
कई घर तबाह हो जाते हैं। डेजर्ट एरियाज के अंदर सैंडस्टॉर्म्स आंखों के लिए भी नुकसानदेह है। अगर कोई इंसान सैंडस्टॉर्म के अंदर फंस जाए तो क्या करेगा? ब्लिजर्ड यानी कि बर्फीला तूफान। बर्फ़ देखने में अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, लेकिन जब ये बर्फ़ बर्फीले तूफान की फॉर्म में दस्तक देती है तो तबाही मचा देती है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम सब जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारी यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन की अपनी सेल्फिश अप्रोच का ही नतीजा है। जब हम जंगल काटते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं और जहरीली गैसों को अपने एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ते हैं, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग तो होनी ही है। पूरी अर्थ का इकोसिस्टम एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की तरफ जा रहा है। दिस इज़ द हाई टाइम टू थिंक ओवर इट। और अभी संभल जाना चाहिए ताकि हमारी नेचर, हमारी कुदरत हमसे रूठे ना, क्योंकि जब कुदरत रूठने पर आएगी तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। थिंक अबाउट ऑल दिस नेचुरल डिजास्टर्स एंड देन इस कुदरत को दिल से थैंक्स कीजिए, क्योंकि जब तक कुदरत आपके साथ है तभी तक आप जिंदा हो, तभी तक आप सरवाइव कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।